नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब है द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान की शक्ति, जिसे लिखा है एकार्ट टोल ने। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में तनाव है, चिंता है, या आप खुद को अतीत या भविष्य में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस किताब की सारी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, साथ ही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी जानेंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा दिमाग कितना व्यस्त रहता है? हम या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे अगर मैंने वो किया होता, या फिर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, जैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक कहावत कहते हैं कि असली जीवन सिर्फ अभी में होता है। अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत करके वर्तमान में जीना शुरू कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप समझेंगे कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन का मुख्य कारण यही है कि हम वर्तमान से दूर भागते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। चलिए अब इस किताब के मुख्य सबक को समझते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरू करता है। क्या आप वाकई इस पल में जी रहे हैं, या फिर आपका दिमाग आपको अतीत और भविष्य में घुमा रहा है? लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो लगातार चलती रहती है। ये हमें अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जैसे मैंने ये गलती क्यों की, या फिर भविष्य के बारे में चिंता करने पर, जैसे अगर मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा। लेकिन यहां समस्या ये है कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। दोनों ही सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं, और जब हम इन कल्पनाओं में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। मान लीजिए आप एक खूबसूरत जगह पर घूमने गए हैं। आपके आसपास प्रकृति की सुंदरता है, पक्षियों की चहचहाहट है, लेकिन आपका दिमाग ये सोच रहा है कि कल ऑफिस में क्या हुआ था, या फिर ये कि अगले हफ्ते की डेडलाइन कैसे पूरी होगी। क्या आप वाकई उस पल का आनंद ले पा रहे हैं? नहीं, आपका दिमाग आपको वर्तमान से दूर ले जा रहा है। लेखक कहते हैं कि ये दिमाग का शोर ही हमारे तनाव और चिंता का मुख्य कारण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। दिमाग के शोर को कैसे शांत करें? पहला कदम है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग अतीत या भविष्य में भटक रहा है, तो खुद से पूछे, क्या मैं इस पल में हूं? एक सिंपल सा तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपको लगे कि आप वर्तमान से दूर हो रहे हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेने और छोड़ने के बीच के उस पल को महसूस करें। ये आपको वर्तमान में वापस लाएगा। दूसरा कदम है अपने विचारों को जज न करना। हमारा दिमाग लगातार विचार उत्पन्न करता है और हम उन विचारों को जज करने लगते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आप इस विचार को पकड़ लेंगे तो ये आपको नकारात्मक बना देगा। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक विचार की तरह देखेंगे और उसे जाने देंगे, तो आप शांति महसूस करेंगे। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। तो जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका तनाव और चिंता कम होने लगती है। आप जिंदगी का असली आनंद लेने लगते हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान में हैं, तो आप उन पलों का पूरा आनंद लेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग कहीं और है, तो आप उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे हमारा दिमाग हमें वर्तमान से दूर ले जाता है और कैसे हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हमारा अहंकार भी हमें वर्तमान में जीने से रोकता है? और अगर हाँ, तो हम अपने अहंकार को कैसे समझ सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अहंकार क्या है और ये कैसे हमें वर्तमान में जीने से रोकता है? लेखक कहते हैं कि हमारा अहंकार हमारी पहचान बनाता है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारी क्या भूमिका है और हम दुनिया में कैसे दिखते हैं। लेकिन ये पहचान असली हम नहीं है। ये सिर्फ एक मास्क है जो हमने पहन रखा है।
मान लीजिए आप एक बहुत ही सफल इंसान हैं। आपकी नौकरी अच्छी है, आपके पास पैसा है और लोग आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? क्या आपकी पहचान खत्म हो जाएगी? अगर हाँ, तो ये आपका अहंकार है, जो आपकी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ता है। लेखक कहते हैं कि अहंकार हमें वर्तमान से दूर रखता है, क्योंकि ये हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। ये हमें बताता है कि हम क्या थे और हम क्या बन सकते हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि हम इस पल में क्या हैं। अहंकार को कैसे पहचाने? पहला कदम है अपने अहंकार को ऑब्जर्व करना। जब भी आपको लगे कि आप किसी भूमिका में फंस गए हैं, तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मैं हूं? एक सिंपल सा तरीका है, अपनी पहचान को जानें। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज से जुड़े हुए हैं, जैसे आपकी नौकरी, रिश्ते या सामाजिक स्थिति, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसके बिना भी खुश रह सकता हूं? दूसरा कदम है अपने अहंकार को जज न करना। अहंकार हमारा दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमने बना ली है। इसे समझे, लेकिन इससे जुड़े नहीं। मान लीजिए आपकी किसी ने तारीफ कर दी। अगर आपका अहंकार इसे पकड़ लेगा, तो आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक तारीफ की तरह देखेंगे और उसे जाने देंगे, तो आप शांति महसूस करेंगे। अहंकार से मुक्त होने का महत्व। जब आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आप तनाव, चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और आपका अहंकार आपको बता रहा है कि आपको सबसे अच्छा दिखना है। अगर आप इस अहंकार को पकड़े रहेंगे, तो आप तनाव महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे जाने देंगे, तो आप शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे हमारा अहंकार हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हमारी भावनाएं भी हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं? और अगर हाँ, तो हम अपनी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं? भावनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं क्या हैं और ये कैसे हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं? लेखक कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को पकड़े रहते हैं, तो हम नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम इन भावनाओं को समझ ले, तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उस गुस्से को पकड़े रहेंगे, तो ये आपके अंदर जहर की तरह फैलता रहेगा। लेकिन अगर आप उस गुस्से को महसूस करें और फिर छोड़ दें, तो आप शांति महसूस करेंगे। लेखक कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ ऊर्जा हैं। ये न तो अच्छी है न बुरी। लेकिन जब हम इन्हें पकड़े रहते हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है। भावनाओं को कैसे समझे? पहला कदम है अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना। जब भी आपको कोई भावना महसूस हो, तो खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? एक सिंपल सा तरीका है, भावनाओं को महसूस करें और छोड़ दें। जब भी आपको कोई भावना महसूस हो, तो उसे महसूस करें, लेकिन उससे जुड़े न रहे। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को जज न करना। भावनाएं सिर्फ भावनाएं हैं, वो आप नहीं हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। मान लीजिए आपको डर लग रहा है। अगर आप इस डर को पकड़े रहेंगे, तो ये आपको और डराएगा। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक भावना की तरह देखें और उसे जाने देंगे, तो आप शांति महसूस करेंगे। भावनाओं से मुक्त होने का महत्व। जब आप अपनी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आप तनाव, चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक परीक्षा देने वाले हैं। अगर आप अपने डर को पकड़े रहेंगे, तो आप तनाव महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे जाने देंगे, तो आप शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे हमारी भावनाएं हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं और कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हमारे रिश्ते भी हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं? और अगर हाँ, तो हम अपने रिश्तों को कैसे समझ सकते हैं? हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है रिश्ते, यानी रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते हमें वर्तमान में जीने से कैसे रोकते हैं और कैसे हम इन रिश्तों को और गहरा और सार्थक बना सकते हैं? एकहार्ट कहते हैं कि हमारे रिश्ते अक्सर
हमारे अहंकार और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब हम अपने अहंकार और भावनाओं को रिश्तों में ले आते हैं, तो ये रिश्ते तनाव और दर्द का कारण बन जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीकर रिश्तों को समझें, तो ये रिश्ते हमें खुशी और शांति दे सकते हैं। मान लीजिए, आप और आपके पार्टनर के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। अगर आप इस बहस को पकड़े रहेंगे और अतीत की गलतियों को याद करते रहेंगे, तो ये रिश्ते में दूरी लाएगा। लेकिन अगर आप वर्तमान में रहकर इस बहस को समझेंगे और इसे जाने देंगे, तो ये रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। लेखक कहते हैं कि असली प्यार और समझ सिर्फ वर्तमान में हो सकता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और गहराई से समझ पाते हैं। रिश्तों में वर्तमान कैसे लाएं? पहला कदम है अपने अहंकार को पहचानना। जब भी आपको लगे कि आपका अहंकार रिश्ते में दखल दे रहा है, तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मैं हूं या फिर मेरा अहंकार? एक सिंपल सा तरीका है, सुनना सीखें। जब भी आप किसी के साथ बात करें, तो उनकी बात को पूरी तरह सुने। उनके शब्दों, उनकी इमोशन और उनके इरादों को समझें। दूसरा कदम है भावनाओं को समझना। जब भी आपको कोई इमोशन महसूस हो, तो उसे महसूस करें, लेकिन उससे जुड़े न रहे। मान लीजिए, आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको दुख हुआ। अगर आप इस दुख को पकड़े रहेंगे, तो ये रिश्ते में दूरी लाएगा। लेकिन अगर आप इसे महसूस करें और फिर छोड़ दें, तो आप रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। रिश्तों में वर्तमान का महत्व, जब आप वर्तमान में जीकर रिश्तों को समझते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते और गहरे और सार्थक हो जाते हैं। आप तनाव, चिंता और दर्द से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए, आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। अगर आप वर्तमान में हैं, तो आप उस पल का पूरा आनंद लेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग कहीं और है, तो आप उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। द पावर ऑफ नाउ की ये यात्रा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक अनुभव रहा है। आज हम इस किताब के समापन पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये किताब हमारी जिंदगी को बदल सकती है। एकार्ट की ये किताब हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक सिखाती है। जीवन सिर्फ इसी पल में होता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। असली जीवन सिर्फ अभी में है। मान लीजिए, आप एक खूबसूरत समुद्र किनारे बैठे हैं। अगर आपका दिमाग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है, तो आप उस पल का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप वर्तमान में हैं, तो आप समुद्र की लहरों, हवा के झोंकों और धूप की गर्माहट को महसूस कर पाएंगे। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि तनाव, चिंता और डर का मुख्य कारण यही है कि हम वर्तमान से दूर भागते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें, तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। आज से ही शुरुआत करें। रोजाना कुछ पल वर्तमान में बिताएं, अपने दिमाग के शोर को शांत करें और जीवन का असली आनंद लें। याद रखें, जीवन सिर्फ इसी पल में है। अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप वर्तमान में जीने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वर्तमान में जिए और खुश रहे। नमस्ते।